हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पीछे दिख ही गया होगा कि हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी जो क्लास 10th है उनका उसको पास कर दिया है और अब वो क्लास 11th में जाने वाले हैं। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आई नो आप में से बहुत सारे को पता होगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि उनका जो आने वाली क्लास है 11th क्लास, उनमें उन्हें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम आपसे बेसिकली जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हमें केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बच्चों, मैं आपकी जो अगली क्लास है 11th, उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और आप अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। और हाँ बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको। ठीक, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो क्लास 11th की केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको। पहले सबसे हम आपसे चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे कि आपका चैप्टर क्या क्या होने वाला है। बेसिकली आपकी जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 9 चैप्टर है। उसके बाद हम चैप्टर पर चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें एक एक चैप्टर में जो है पढ़नी है। ठीक, देखिए पहला हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम शॉर्ट में बोले तो इसको मोल कंसेप्ट, आप सब आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक, और इसका जो वीडियो ना बच्चों केमिस्ट्री वाला, उसका आपका एक एक वीडियो डेली पढ़ता रहेगा, तो आप यहाँ से डिटेल जो भी लेक्चर होगा आपका केमिस्ट्री का वो हमारी जो चैनल है स्पार्क अप क्लासेस उस पर डलता रहेगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखिए, अगर मार्क्स की बात करें तो आपकी ये 7 मार्क्स का होने वाला है सम बेसिक कंसेप्ट वाला। और सेकेंड आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि आपका 9 मार्क्स का होने वाला है। थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक, ये आपका बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वो है। और इसकी बात करें इसमें मार्क्स की तो आपका ये 6 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और 5th चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। 6th चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम के बारे में है। और 7th चैप्टर आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मार्क्स की बात करें तो ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इक्विलिब्रियम में आपका 7 मार्क्स का इसमें भी आता है। और रिडॉक्स रिएक्शन आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। 11 मार्क्स का इससे आता है पेपर में आपके। ठीक, और लास्ट चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और इसमें अगर मार्क्स की बात करें तो ये आपका 10 मार्क्स का आता है। और पूरा जो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सबका जो पेपर है वो 17 मार्क्स का थ्योरी वाला पार्ट आता है। ठीक, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक, एंड बच्चों, ये आपका 11th का पूरा जितना भी हमने आपको बताया 9 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में। पूरा केमिस्ट्री वाला चैप्टर केमिस्ट्री का सिलेबस है आपका। और चलिए अब देखते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपके पर चैप्टर की जो चैप्टर्स हमने बताए हैं आपको, उनमें आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, पहला आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका, आप सबको पता होगा कि आपकी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक, तो ये आपका फिजिकल वाला पार्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट। अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपको उसको जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंस
इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, और सेकेंड टॉपिक है आपका नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। लॉज जितने भी हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम इस पे पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड एटम एंड मॉलिक्यूल। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक, कंपोजिशन के बारे में एंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, स्टाइकोमेट्री पढ़ेंगे एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री। क्या पता है हमने आपको? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे एंड स्टाइकोमेट्री के बारे में। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, लेट मी चेक। हाँ, दिख रहा है, ठीक। स्टाइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री। ठीक, इतना हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर में, और इतने टॉपिक्स हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। और बेटा इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो आपका बेस है केमिस्ट्री का, क्योंकि ये बहुत सारे नए आने वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इवन जो आपका 12th वाला चैप्टर है, 12th में कई चैप्टर्स हैं, जैसे सोल्यूशन हो गया, तो वो भी आपका इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझ के, नहीं कि रट लिया कंसेप्ट, इसके हर एक कंसेप्ट आप क्लियर करके पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले ही चीज़ें हैं। ठीक, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। देखो, नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें टॉपिक्स आपको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ना है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, और थॉमसन का मॉडल क्या है और इसकी लिमिटेशन, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी लिमिटेशन, और बोहर का मॉडल और इसके लिमिटेशन। ठीक, और कंसेप्ट ऑफ सेल, सब सेल, डुअल नेचर ऑफ एटम पढ़ना है, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट का। ठीक, एंड आपको डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है, शेप ऑफ एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के बारे में, अपाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल के बारे में पढ़ना। और भी है कुछ टॉपिक्स, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ एटम्स, इसके बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर में आपको, ठीक। एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, कंप्लीटली फील्ड एक सेकेंड फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक। इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने। और बेटा घबराओ नहीं, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना, ठीक। अगर आपको इस थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा खोज पहुँच हो गई ये चीज़ें, लेकिन आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना कि आपको क्या क्या जो सब टॉपिक्स हैं या टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक। और वैसे भी जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी, पहले ही बता दूंगी कि आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है, डेवलपमेंट कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल का उसके बारे में, और आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है और जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में, एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, आयनिक रेडियाई और इनर्ट गैस की रेडियस क्या है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट पढ़ना है आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है आपका जो भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, मतलब कि जैसे हो गया 101, 102, तो उनके जो है हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं, ठीक। एंड इतना ही बस आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में और बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक। एंड नेक्स्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एंड नेक्स्ट होगा आपका कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, एंड हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड नेक्स्ट होगा आपका रेजोनेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कुछ जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इन्वॉल्विंग ऑफ s, p एंड d ऑर्बिटल्स और शेप ऑफ कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स के, ठीक। इतना हुआ आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ठीक। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सिस्टम के कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, वर्क के बारे में, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में और स्टेट फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी के बारे में, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, मेजरमेंट्स ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच के बारे में, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन के बारे में, एंड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन एंड सब्लिमेशन के बारे में पढ़ना है आपको, फेज ट्रांजिशन के बारे में, आयनाइजेशन एंड सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब थर्मोडायनेमिक्स आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है आपको इसमें, एंड एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ना है फॉर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ठीक। एंड क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक। थर्ड लॉ और जो सेकेंड लॉ है वो थोड़ा आपको ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है आपका इक्विलिब्रियम।
अब देखो बच्चों, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसमें आपको दो पार्ट है। इसमें आपका दो पार्ट है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में पढ़ना है, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना है और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ना है और इक्विलिब्रियम कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है और फैक्टर्स जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, ठीक। एंड अगर हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की तो इसमें आपको आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, आयनाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और उसका पीएच के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सोल्यूशन क्या है और हेंडरसन इक्वेशन पढ़ना है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एंड लास्ट टॉपिक है इसमें आपका कॉमन आयन इफेक्ट। इतना आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना है और आपको जो रिएक्शंस होते हैं उनको जो है बैलेंस करना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में और लास्ट है आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके एप्लीकेशन के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो कि है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। बच्चों ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको टॉपिक की बात करें तो इसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे फर्स्ट कंपाउंड कौन सा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही सब चीज़ें पढ़नी है। एंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन पढ़ना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर जितनी भी आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी, ठीक। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ना है और होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। एंड फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। एंड लास्ट है आपका लास्ट चैप्टर है आपका जो कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। ये आपका 11th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की तो आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये हमने आपको बता रखा है। ये आपका ना सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपका एक आएगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड आएगा आपका एरोमेटिक। अब एलिफैटिक की बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो एल्केन हो गया, सेकेंड आप पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में और थर्ड होगा एल्काइंस के बारे में। अगर हम सबसे पहले एल्केन्स की बात करें तो इसमें आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है जो कि आपका इथेन, सिर्फ इसमें इथेन वाला पार्ट पढ़ना, ठीक। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस देखनी है हमें। एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा है ऑफ हैलोजिनेशन का एंड कंबस्शन एंड पायरोलिसिस, इतना आपको एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट है आपका एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर है एल्कीन्स का, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एल्कीन्स की और मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP देखेंगे हम एल्कीन्स का, ठीक। और केमिकल रिएक्शन कौन कौन से, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। एंड उसमें हम देखेंगे मार्कोनी ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल और एंड इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट, ठीक। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका एल्काइंस के बारे में। चलिए देखते हैं उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं।
देखो बच्चों, एल्काइंस में आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इसमें भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका जितने भी केमिकल रिएक्शन है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ पहला सबसे जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, और उसके बाद एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें आपका हाइड्रोजन होगा, हैलोजन होगा, वाटर होगा एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स होगा। इतना आपको एल्काइंस के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट है आपका जो एरोमेटिक वाला पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, तो चलिए उसमें देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, और मेन जो टॉपिक है वो आपका बेंजीन के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको रेजोनेंस पढ़ना है, एरोमेटिसिटी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की पढ़नी है, और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें आपका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन आएगा, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आपका नेमिंग रिएक्शन है, आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक, एंड एसाइलेशन, ठीक, एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इतनी चीज़ें आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़नी होंगी। एंड बच्चों आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।